सार्थक कैसे बनाएं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मनुष्य के जीवन का सच है। यह अवस्था हर किसी के जीवन में आती है। हम सभी को शैशव से बाल अवस्था और बाल अवस्था से युवावस्था और युवावस्था से अधेड़ से होते हुए वृद्धावस्था तक पहुंचना होता है। यह अवस्था जीवन का वह समय है जब हमारा शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है, इंद्रियें चेतना शिथिल पड़ जाती हैं, शारीरिक चेतना पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, दूसरी पर निर्भर बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे में यदि परिवार के सदस्यों से उपेक्षा और उपहास मिले तो जीवन नरक बन जाता है। देखा जाए तो जीवन की इस अवस्था में मनुष्य की शारीरिक आपूर्ति बहुत कम होती है। वृद्ध व्यक्ति ना तो बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं और ना ही उनकी शौक सुविधाओं में इतनी लचीला और खर्चीला होता है। उनकी तो बस एक ही चाहत होती है कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, उनके जान पहचान वाले उनकी उपेक्षा ना करें, उनका अनादर ना करें, उन्हें भी थोड़ा सा सम्मान दें, उनका आशीर्वाद लें। थोड़ा प्यार व अपनेपन की चाहत उनके अंदर भी होती है, लेकिन उनकी इस थोड़ी सी भावनात्मक चाहत की आपूर्ति शायद ही पूरी हो पाती है, क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार में सबसे अधिक उपेक्षा का दंश झेलते हैं। वास्तव में बुजुर्ग व्यक्तियों के परिवार में अनदेखी करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। उसे करते समय परिवार के सदस्य भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी इस जीवन के क्रम से गुजरना पड़ेगा। उनके साथ भी ऐसा व्यवहार यदि किसी ने किया तो उन्हें कैसा लगेगा। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि दूसरे के साथ वैसी ही उदारता बरतें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। उन्होंने बो और काटो का कर्म सिद्धांत भी दिया है। निश्चित रूप से आज जो अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए कांटे बो रहे हैं, जिन पर उन्हें भी एक दिन चलना पड़ेगा। मनुष्य जब अपने बच्चों का पालन पोषण करता है तो बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ उनका ध्यान रखता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, उनकी गलतियों को अनदेखा करता है और यह भी सोचता है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वह वृद्ध होंगे, तो उनके बच्चे भी उसका इसी तरह से ध्यान रखेंगे। वृद्धावस्था और शैशवावस्था में बहुत फर्क है, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में कुछ समानताएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर इन दोनों अवस्थाओं में दूसरों पर निर्भर होती है, अपनापन व प्यार की अपेक्षा होती है। लेकिन बाल अवस्था में बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, जबकि वृद्धावस्था में वह आंशिक रूप से निर्भर रहता है। यदि आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक दृष्टि से व्यक्ति सक्षम हो तो वह निर्भर नहीं हो सकता, बल्कि दूसरों का सहारा बन सकता है। इस तरह वृद्धावस्था वरदान साबित हो सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन की सभी तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। वह अपने मूर्त का उचित प्रयोग कर सकता है, अपने जीवन भर में संचित किए हुए अनुभवों का लाभ ले सकता है और दे भी सकता है। अपने जीवन में संचित की हुई पूंजी को यथाचित उपयोग कर सकता है। इसीलिए वृद्धावस्था को उपयोगी बनाना होगा और अपने मानसिक बल को बढ़ाना होगा, अपने आत्मबल और मनोबल को, संकल्प शक्ति को विकसित करना होगा, क्योंकि इसी शक्ति के सहारे व्यक्ति जीवन के किसी व्यवस्था में आत्मनिर्भर रहता है और दूसरों को आत्मनिर्भर बनाता है। जय गुरुदेव।